हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आप लोगों का स्वागत है सोना स्टाइल चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मैं सोना चौधरी आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ बड़ी चार धाम यात्रा करने की डे वाइज प्लानिंग कैसे करें, एक धाम से दूसरे धाम कौन से दिन कौन सी ट्रेन से जाएं, एक धाम में आपको कितने दिन रुकना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चार धाम यात्रा भी दो प्रकार की होती है। पहली छोटी चार धाम यात्रा और दूसरी बड़ी चार धाम यात्रा। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को ही चार धाम यात्रा मानते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। इन्हें छोटी चार धाम यात्रा बोला जाता है क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और हिंदू धर्म में बड़ी चार धाम यात्रा का सबसे ज़्यादा महत्व है। बड़ी चार धाम यात्रा की नींव 8वीं शताब्दी में श्री शंकराचार्य जी ने रखी थी। बड़ी चार धाम यात्रा में शामिल पवित्र स्थल पूर्व में जगन्नाथपुरी, राज्य उड़ीसा; पश्चिम में द्वारका, राज्य गुजरात; उत्तर में बद्रीनाथ, राज्य उत्तराखंड; दक्षिण में रामेश्वरम, राज्य तमिलनाडु। इनमें से ये 3 धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और ये रामेश्वरम भगवान शिव को समर्पित है। बड़ी चार धाम यात्रा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति और पाप को नष्ट करने के लिए मानी जाती है। चार धाम यात्रा करने के पश्चात मनुष्य के जीवन से सारे पाप धुल जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक हिंदू ने अपने जीवन में एक न एक बार चार धाम की यात्रा करनी ही चाहिए। बड़ी चार धाम यात्रा की शुरुआत कौन से महीने से करनी चाहिए? बद्रीनाथ के कपाट सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलते हैं, अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक। इस कारण एक साथ बड़ी चार धाम यात्रा अप्रैल से नवंबर के बीच में ही आप कर सकते हैं। अन्य धामों के कपाट पूरे साल ही खुले रहते हैं। बड़ी चार धाम यात्रा एक साथ ही आप 16 से 17 दिन में कर सकते हैं। बड़ी चार धाम की यात्रा की प्लानिंग मैंने तारीख के हिसाब से नहीं बल्कि दिनवार के हिसाब से बताई है। एक धाम से दूसरे धाम जाने के लिए सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन ट्रेन चलती है। बड़ी चार धाम यात्रा की डे वाइज प्लानिंग। मेरे प्लानिंग के अनुसार बड़ी चार धाम यात्रा में सबसे पहले हमें बद्रीनाथ धाम जाना चाहिए, उसके बाद जगन्नाथपुरी और उसके बाद रामेश्वरम, रामेश्वरम से द्वारका, द्वारका में हमारी चार धाम की समाप्ति होगी। आप अपने सुविधा के अनुसार धामों के क्रमों में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। पहला दिन बुधवार को आपके शहर से हरिद्वार आपको पहुंचना है। याद रहे, आपको बुधवार के दिन ही हरिद्वार पहुंचना है, जिससे आप जगन्नाथपुरी के लिए समय पर ट्रेन पकड़ पाएँ। आप अपने कैलेंडर में देख लीजिए कि बुधवार को कौन सी तारीख होती है, उसी तारीख में आपको ट्रेन पकड़नी है और आपका सफ़र शुरू करना है। बुधवार के दिन आपको हरिद्वार में रुकना है। अगर आपके पास समय हो तो हरिद्वार के कुछ दर्शनीय स्थल के आप दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ: गंगा आरती, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, भारत माता मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर। आपके सफ़र का दूसरा दिन गुरुवार। हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए आपको प्रस्थान करना है। हरिद्वार से बद्रीनाथ आप बस से या कार से जा सकते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ 315 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने में आपको 10 से 12 घंटे का समय लग सकता है। अब प्रश्न आता है, बद्रीनाथ में कितने दिन रुकना है? बद्रीनाथ में आपको 2 रातें रुकनी है, गुरुवार और शुक्रवार। देरी से पहुंचने के कारण आप वहां पे कहीं भी घूम नहीं पाइएगा, तो आपको गुरुवार के दिन होटल में आराम करना पड़ेगा। तीसरा दिन शुक्रवार को आपको बद्रीनाथ का दर्शन करना है और कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों को भेंट देना है। अन्य दर्शनीय स्थलों के नाम हैं भारत का आखिरी गांव माना गांव, व्यास जी की गुफा, गणेश जी की गुफा, भीमपुल, वसुंधरा फॉल। शुक्रवार को भी आपको बद्रीनाथ में रुकना है। चौथा दिन शनिवार। बद्रीनाथ से हरिद्वार के लिए आपको प्रस्थान करना है। बद्रीनाथ से हरिद्वार आप बस से जा सकते हैं। आप हरिद्वार शाम तक पहुंच जाइएगा। शनिवार को आपको हरिद्वार में ही रुकना है। पांचवा दिन रविवार। हरिद्वार से जगन्नाथपुरी ट्रेन से आपको प्रस्थान करना है। हरिद्वार से जगन्नाथपुरी के लिए ट्रेन सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन है, रविवार। ट्रेन नंबर 18478 कलिंगाना उत्कल एक्सप्रेस। ट्रेन चलने का समय सुबह 6:52। आपको जगन्नाथपुरी पहुंचने में 45 घंटे का समय लगेगा। जगन्नाथपुरी आप मंगलवार को पहुंचेंगे।
ट्रेन का किराया स्लीपर क्लास का 825 रुपये और AC थर्ड टायर का 2170। छठा दिन सोमवार। सोमवार को आपको दिन और रात दोनों ही ट्रेन में गुजारनी पड़ेगी। सातवां दिन मंगलवार। मंगलवार को आप सुबह में 3:25 में जगन्नाथपुरी पहुंच जाइएगा। जगन्नाथपुरी में कितने दिन रुकना है? जगन्नाथपुरी में 3 दिन रुकना है, क्योंकि जगन्नाथपुरी से रामेश्वरम जाने के लिए भुवनेश्वर में शुक्रवार को ट्रेन है और जगन्नाथपुरी में आपको 2 रातें रुकनी है, मंगलवार और बुधवार। भुवनेश्वर में गुरुवार की रात आपको रुकना है। जगन्नाथपुरी में मंगलवार के दिन कौन से स्थलों को भेंट देना है? भगवान जगन्नाथ मंदिर को, पुरी बीच, गुड़ीचा बीच, लोकनाथ मंदिर, पंचतीर्थ चक्रतीर्थ मंदिर, दरिया महावीर मंदिर, सिद्ध महावीर मंदिर। मंगलवार को आपको जगन्नाथपुरी में ही रुकना है। आठवां दिन बुधवार। बुधवार को आपको चिल्का लेक जाना है। जगन्नाथपुरी से चिल्का लेक आप बस से जा सकती हैं। जगन्नाथपुरी से चिल्का लेक 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे सबसे बड़ी खाड़ी भी पाई जाती है। यहाँ पर डॉल्फिन्स भी पाए जाते हैं और भी अदर सी क्रिएचर्स पाए जाते हैं। नौवां दिन गुरुवार। रामेश्वरम से जगन्नाथपुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। भुवनेश्वर से शुक्रवार को ट्रेन है दोपहर 12:10 में। तो गुरुवार को ही आपको भुवनेश्वर जाना है और अदर मंदिर्स को भेंट देना है। जगन्नाथपुरी से भुवनेश्वर 60 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं। भुवनेश्वर में कौन से स्थलों को भेंट देना है? भुवनेश्वर में कोणार्क सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, धौलीगिरी, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं। गुरुवार को आपको भुवनेश्वर में ही रात गुजारनी है। 10वां दिन शुक्रवार। भुवनेश्वर से रामेश्वरम ट्रेन से प्रस्थान करना है। ट्रेन नंबर 20896 भुवनेश्वर रामेश्वरम वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ट्रेन चलने का समय दोपहर 12:10। सप्ताह में एक ही दिन चलता है, शुक्रवार को। 34 घंटे में आप रामेश्वरम पहुंच जाइएगा। रामेश्वरम शनिवार को आप पहुंचिएगा। शुक्रवार का सारा दिन आपका ट्रेन में ही जाएगा। स्लीपर क्लास का किराया 760 रुपये और AC थर्ड टायर का किराया 1980 रुपये। 11वां दिन शनिवार। जगन्नाथपुरी से रामेश्वरम आप ट्रेन से रात में 10:30 बजे पहुंचेंगे। देर से पहुंचने के कारण आप दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं। रामेश्वरम में कितने दिन रुकना है? रामेश्वरम की रात को आपको रुकना है और रामेश्वरम में घूमने के लिए सिर्फ आपको एक ही दिन मिलेंगे, क्योंकि मदुरई से द्वारका जाने वाली ट्रेन रविवार रात 2:30 बजे है। रविवार रात 2:30 मतलब सोमवार का दिन लग जाता है। 12वां दिन रविवार। रामेश्वरम में घूमने के लिए सिर्फ आपको एक ही दिन मिल रहा है, रविवार। तो आपको रविवार को ही सारे दर्शनीय स्थलों को घूमना है। रामेश्वरम में कौन से स्थलों को भेंट देना है? रामेश्वरम मंदिर को और धनुषकोडी को। रामेश्वरम से धनुषकोडी 20 किलोमीटर की दूरी पर है। रामेश्वरम में रामेश्वरम शिव मंदिर और धनुषकोडी के अलावा भी अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि साक्षी हनुमान, पंचमुखी हनुमान मंदिर, कलाम स्मारक, विलुंदी तीर्थ, नंबू नयागी अम्मन मंदिर, जादा तीर्थम, कोथंदारम मंदिर। आज ही रविवार के दिन हमें मदुरई जाना है, क्योंकि द्वारका जाने वाली ट्रेन मदुरई से है। रात को रामेश्वरम से हम लोग ट्रेन या बस से मदुरई पहुंच जाएंगे। अगर हम मदुरई समय रहते पहुंच जाते हैं तो वहां के फेमस मंदिर मीनाक्षी मंदिर का भी हम लोग दर्शन कर लेंगे। मदुरई से द्वारका जाने वाली ट्रेन सोमवार को सुबह 2:30 बजे से है। रविवार की रात हमें एक होटल में रहने पड़ेगी। 13वां दिन सोमवार। सुबह 2:30 बजे से पहले ही हमें मदुरई जंक्शन स्टेशन पर पहुंचना है। मदुरई से द्वारका जाने वाली ट्रेन की नंबर है 19567 विवेक एक्सप्रेस। ट्रेन चलने का समय सुबह 2:30 बजे है। यह ट्रेन सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन चलती है, सोमवार को। आपको द्वारका पहुंचने में 48 घंटे लगेंगे। द्वारका आप बुधवार को पहुंच जाइएगा। स्लीपर क्लास का किराया है 855 और AC का किराया है 2245। 14वां दिन आपका मंगलवार। मंगलवार आपका दिन और रात ट्रेन में ही गुजरेगा। 15वां दिन बुधवार। बुधवार सुबह 2:20 में आप द्वारका पहुंच जाइएगा। द्वारका में कितने दिन रुकना है? द्वारका में बुधवार और गुरुवार 2 रातें आपको रुकनी है। 16वां दिन गुरुवार।
गुरुवार के दिन द्वारका में कौन से स्थलों को भेंट देना है? रुक्मणी देवी मंदिर, भरकेश्वर मंदिर, गीता मंदिर, द्वारका बीच, गोमती घाट, स्वामी नारायण मंदिर। गुरुवार को द्वारका में बड़ी चार धाम यात्रा की समाप्ति होती है। गुरुवार को आपके शहर जाने के लिए अगर रात में कोई ट्रेन है तो आपको द्वारका में रुकने की आवश्यकता नहीं है। द्वारका से आपके शहर जाने के लिए कौन से दिन कौन सी ट्रेन है ये आपको पहले ही जान लेनी है, उसके बाद आप अपने शहर चले जाइए। तो यहाँ पर हमारी बड़ी चार धाम यात्रा की समाप्ति होती है। आगे और भी हम जगह पर घूमेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में अवश्य बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय।